जस्टिस सूर्यकांत अब देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। राष्ट्रपति भवन में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस शपथ समारोह में पूर्व सीजेआई बी आर गवई समेत कई खास मेहमान मौजूद थे। देश के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। खास बात यह रही कि इस दौरान उन्होंने शपथ हिंदी में ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में भावनात्मक क्षण भी देखने को मिले। शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने पूर्व सीजेआई जस्टिस बी आर गवई से गले लगकर गर्मजोशी से मुलाकात की, उनका अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां मौजूद मंत्रियों का अभिवादन किया और अपने बड़ों के, अपने परिवार के, अपने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हरियाणा के हिसार जिले में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। और जिस तरह से उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले कुछ उनके बयान भी आए थे कि उनका फोकस रहेगा कि देश में जो न्याय व्यवस्था है और जो अदालतों में केसेस की भरमार है उसको कम किया जाए और जल्द से जल्द केसेस का निपटारा किया जाए। देश के लोगों को उम्मीद है कि न्यायपालिका की तरफ से बेहतर काम करते हुए वो अपना एक अलग इतिहास बनाएंगे और एक अलग पहचान बनाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मैं सूर्यकांत जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ। जस्टिस सूर्यकांत ने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलवाई कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद बहन और बड़े भाई के पैर छुए। इस कार्यक्रम में उनके परिवार के लोग शामिल हुए। शपथ के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने पीएम मोदी समेत अन्य लोगों से मुलाकात की। वो पूर्व सीजेआई बी आर गवई से मिले। इस समारोह में ब्राजील समेत 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें सीजेआई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने ली शपथ। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल करीब 14 महीने का है। जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई की ली जगह। सीजेआई गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म हुआ। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार किसी सीजेआई के शपथ ग्रहण में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधि मंडल की मौजूदगी रही। समारोह में भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश और उनके परिवार के सदस्य भी पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीजेआई गवई ने एक नई मिसाल कायम की। शपथ ग्रहण समारोह के बाद उन्होंने अपनी आधिकारिक गाड़ी राष्ट्रपति भवन में ही अपने उत्तराधिकारी जस्टिस सूर्यकांत के लिए छोड़ दी। जस्टिस सूर्यकांत का सफर हिसार के गांव पेटवाड़ में जन्म हुआ। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हुआ। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से कानून की पढ़ाई की। वकालत की शुरुआत 1984 में हिसार जिला अदालत से की। 1985 में चंडीगढ़ में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस। 2001 में पंजाब एवं हरियाणा में एडवोकेट बने। 2004 में पंजाब एवं हरियाणा में जज बने। 2018 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश नियुक्त। जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा से आने वाले पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ये सर्वोच्च संवैधानिक पद मिला है। जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण के दौरान परिवार, रिश्तेदार और गांव के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बहन कमला देवी सबसे बड़ी हैं, जस्टिस सूर्यकांत सबसे छोटे हैं। मेरे भाई, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। छोटा भाई है मेरा, सबसे लाडला होता है छोटा, और वो मेरे लिए क्या है ये मैं कह नहीं सकती। बहुत बड़े, मतलब मेरे लिए तो मेरा भाई भगवान के बराबर है। और बस इतना ही कहूँगी कि उनकी लंबी उम्र दे, दीर्घायु हो, सुखी रखे परमात्मा, उनको ऐसे आशीर्वाद देती हूँ।
ऐतिहासिक दिन है, आप उनकी बहन हैं, भाई के लिए और क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि हमें जो जानकारी मिली कि सरकारी स्कूल में पढ़े, सरकारी कॉलेज में पढ़े और आज इस वक्त देश के सबसे बड़े पद पर वो मौजूद हैं। सरकारी स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़े, बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ा। जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण को लेकर हिसार, रोहतक और भिवानी समेत कई जिलों में वकीलों ने खुशी मनाई। हिसार में हवन करवाया गया। हिसार और रोहतक के वकीलों ने शपथ ग्रहण का लाइव टेलीकास्ट देखा। हिसार में इस दौरान ढोल बजाकर जश्न मनाया गया। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।